कासगंज में सुरक्षा अभियान के तहत किया गया ब्लैकआउट। संभल में दहेज की मांग को लेकर टूटी शादी, विकलांग पिता ने लगाई न्याय की गुहार। गोरखपुर में वैदिक गणित कार्यशाला का आयोजन, छात्रों को दिए आसान गणितीय टिप्स। बरेली रेंज को मिला नया डीआईजी अजय कुमार साहनी, अपराधियों पर कसेगा शिकंजा। बरेली के सिरौली में दो पक्षों में मारपीट, घायल की मौत पर दर्ज हुआ मुकदमा। डीआईजी अजय साहनी का बड़ा ऐलान, साइबर क्राइम और संगठित अपराध का विशेष अभियान। कासगंज ब्लैकआउट सुरक्षा अभ्यास, भारत पाक तनाव के बीच गृह मंत्रालय के निर्देश पर बुधवार रात कासगंज की नवीन पुलिस लाइन में सुरक्षा अभ्यास के तहत ब्लैकआउट किया गया। रात 9:50 पर आधे घंटे तक सभी सरकारी आवासों की बिजली काट दी गई। इसका उद्देश्य दुश्मन को नागरिक इलाकों की पहचान से रोकना है। संभल में दहेज मांग के चलते टूटी शादी, असमौली थाना क्षेत्र के सीडल माफी गांव में विकलांग पिता ने शादी तय करने के बाद 4 पहिया वाहन की मांग पूरी न होने पर बेटी की शादी टूटने की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की। अब तक 4.5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन दूल्हे पक्ष ने शादी से किया इनकार। नाम मुख्तार। कहाँ से हो आप? सीडल माफी। थाना कौन सा पता है? असमौली। आज जो एसपी साहब के यहाँ आए हो, क्या मामला है? मामला ये है कि हम उनके पास पूछे, बोले कि मैंने वो गाड़ी की मांग कर रहा है और दहेज की मांग कर रहा है। तो फिर वो एसपी साहब बोले कि अभी तुम्हें जो है सब चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, तो शादी बारात लेकर नहीं आ रहे हैं? ना, मना कर रहे हैं। क्यों? 20 दिन में शादी कर रहे हैं, वो हर कीमत पर मना कर रहे हैं कि मुझे तो वहाँ से रिश्ता करना ही ना। और हमारे ये है कि हमें कुछ ना चाहिए, हमें तो लोन वहीं करनी है। अच्छा, इतनी दौलत कहाँ तो से? कब से रास्ता चल रहा था? रास्ता 1.5 साल से। तो आप क्यों मना कर रहे हैं वो? अब तो 4 पहिए की जिद है उसकी। कोरमा। अच्छा, चलो कोई रिमांड नहीं थी, अब रिमांड। आसिफ अली। कहाँ के रहने वाले हो? सीडल माफी। सीडल माफी। थाना कौन सा पता है? असमौली। आज जो एसपी ऑफिस पे आए हो, क्या मैं तैयारी जो दी है आपने किस लिए दी है? क्या इसलिए दी है, हमारी थाने में कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। क्या मामले में? इस मामले में ताकि शादी के लिए कह रहे हैं हम उनसे, तो शादी के लिए करने के लिए मना कर रहे हैं। शादी किससे हुई है? शादी नसीम से हुई। नसीम शादी हुई है, मंगनी हुई है? मंगनी हुई है। अच्छा, अब कितने दिन रह गए शादी के? शादी के 20 दिन रह गए हैं। क्या कह रहे हैं वो लोग? शादी के लिए मना कर रहे हैं और 4 पहिए की डिमांड रख रहे हैं। और आपने मंगनी कितने रुपए करी थी फिर? मंगनी 4 लाख ऐसी 30,000 हैं। अच्छा, क्या क्या दिया था आपने मंगनी में? हमने बता सही जो दिया वो पेपर में लिख रहा है। कितने दिन पहले मंगनी की थी आपने अपनी बहन? लगभग हो गया था 1 साल। अब बारात लेकर क्यों ना आ रहे वो? बारात लेके इस मारे नहीं आ रहे, वो 4 पहिए की डिमांड रख रहे हैं। अगर 4 पहिया दो तब हम आएंगे, ना तो वरना हम नहीं आएंगे। हमारा कब्जा नहीं है, विकलांग आदमी हूँ मैं, अपना करूँ मैं, बच्चों करूँ, साझे में रहता हूँ घर वालों के। अच्छा, और तो कुछ तुम्हारे अब्बा ना काम करने लगे? पापा नहीं है, पापा घर रहते हैं ऐसे ही। अच्छा, आप ही करते हो सब? जी। गोरखपुर में वैदिक गणित कार्यशाला डे एंड नाइट स्पेस फाउंडेशन के तत्वावधान में गोरखपुर के नवापार कैंपियरगंज के राजकीय हाई स्कूल में वैदिक गणित पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। मुख्य वक्ता गणितज्ञ अनूप कुमार सिंह ने छात्रों को गणित आसान तरीके से सीखने के गुण सिखाए। अपना परिचय दे। मैं डॉक्टर अनूप कुमार सिंह, जो बिहार का निवासी हूँ, गोपालगंज जिले के। जी। 2012 में जब गणितीय वर्ष, राष्ट्रीय गणितीय वर्ष मनाया गया, तो मेरी सिलेक्शन जो है गणितज्ञ के रूप में हुई। जी। उसके बाद मैं कई सेमिनारों में गया, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सेमिनारों में गया और गणित के बारे में लोगों से जानकारी लिया कि धीरे धीरे इसमें जो है गुणात्मक ह्रास हो रहा है। उसके बाद
23 में मैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में जो इंटरनेशनल सेमिनार हुआ उसमें प्रतिभाग किया जी और वहाँ से मैं गणित यात्रा निकाला। जी यह गणित यात्रा विभिन्न राज्यों से होती हुई उत्तर प्रदेश में दिसंबर में 22 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर 2024 तक जो है सोहरतगढ़ में सिद्धार्थनगर में था। 30 को समापन हुआ और मैं फिर बिहार लौट गया। बिहार दिवस की उपलक्ष्य में 21, 22, 23, 24 को बिहार दिवस में मैं गांधी मैदान में शरीक किया और फिर इस गणित यात्रा को लेते हुए सिद्धार्थनगर के डीडई में कासिम इंटरप्राइजेज तक पहुंचा और एक NGO वो फाउंडेशन है डे नाइट स्पेस फाउंडेशन में मैं अच्छा, फाउंडेशन के तहत आप लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं। जी, जी। कितने सदस्य टीम होंगी लगभग इसमें 20% व्यक्ति हैं। जी, अभी आपका जो सदस्य टीम है कहाँ इस समय मौजूद है? ये राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। नेतृत्वकर्ता कौन है? इसमें नेतृत्व करने वाला CEO जो है राहुल व्यास जी है और चीफ जो मुख्य सलाहकार हैं हम जी चीफ एडवाइजर मैं खुद अनूप कुमार सिंह हूँ जी और इसकी जो फाउंडेशन की फाउंडर है वो जो है एक महिला है जिनका नाम आपको प्रिया यादव है। हाल ही में उनसे आपके गोरखपुर के जिले में लगभग कहाँ का कार्यक्रम हुआ? गोरखपुर के जिले में तारामंडल में हुआ है, फिर पीपीगंज में हुआ है। कल क्या लक्ष्य लेके निकले हैं आप लोग? कितने दिन से आपकी फाउंडेशन काम कर रही है? आज कहाँ पे गए थे? आज का कहीं कार्यक्रम हुआ था? आज ये फाउंडेशन जो है लगभग 3 महीने से कार्य को संपादित कर रही है जी। लेकिन इसका जो है अच्छा, पिछले भी 3 महीने से रन पे है? जी जी जी। इस फाउंडेशन के तहत मैं 3 महीने से हूँ, लेकिन कार्य मैं इस गणित पर 2012 नहीं, फाउंडेशन कितने महीने से कार्य कर रही है? 3 महीने से कार्य कर रही है। अभी 3 महीना हो जी। तो लक्ष्य लेके आप लोग क्या निकले हैं? क्या करना निकले हैं कि जो भारत की एजुकेशन व्यवस्था है उसमें गुणात्मक सुधार हो। मुख्य रूप से गणित से लड़के धीरे धीरे करते जा रहे हैं और गणित में जो है ह्रास होते जा रहा था। मैं इसके उत्थान के लिए वैदिक गणित को पकड़ा और मैं नासा से संपर्क करके वैदिक गणित पर जो वहाँ व्याख्यान होती है या अन्य कंट्री में जो है वैदिक गणित से ही पढ़ाई होती है, इस पर बहुत रिसर्च किया। क्या जिला वाइज आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं? जी, जिला वाइज कार्यक्रम। एक जिला में कितने दिन आप लोग समय देते हैं? एक जिले में लगभग 4 जगहों पर 1 महीने समय देते हैं। कितने सदस्य टीम है एक जिले में? एक जिले में करीब 5 सदस्य हैं। 5 जी। अभी फिलहाल आप अकेले हैं? फिलहाल हम अकेले हैं। तारामंडल के एक व्यक्ति हैं जो एस्ट्रोनॉमर है वहाँ के, AP यादव हैं, अमरपाल सिंह हैं, वो भी समय पर आते हैं और भी लोग हैं जो दूसरे विषयों के विशेषज्ञ हैं, वो लोग समय पर आते हैं। देखा गया आपको राजकीय विद्यालय नवापार में जी बच्चों को कुछ गणित का टिप्स देते हुए नजर आए, क्या लगता है? मैं वैदिक गणित पर उनको बता रहा था कि मौखिक रूप से आप सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं 2 दिन पहले वहाँ गया था और 2022-23 में जो EPSC में मैथमेटिक्स आया है जिसमें काफ़ी समय लगता है, लेकिन वैदिक गणित से सॉल्यूशन निकालने पर वो 1 घंटे का काम 10 सेकेंडों में संपादित होता है मौखिक रूप से। आज भी मैं वहाँ पर पढ़ाने गया था और बताया कि उसका वैदिक गणित का प्रथम फार्मूला जो है एकाधिकेन पूर्वेण जो है कैसे यूज करके हम घंटों का काम सेकंडों में मौखिक रूप से कर सकते हैं। इस पर पहाड़ा लिखने का जो तरीका है वो भी अद्भुत है। क्या आपका फाउंडेशन बच्चों को जागरूक करने के साथ साथ और क्या अन्य कोई काम करता है? अन्य कार्यों में करता है कि सफाई हम कैसे सफाई कर पाएंगे, भौतिक रूप की सफाई कर रहे हैं, आंतरिक सफाई कैसे करेंगे, समाज में जो प्रदूषण फैला है वो सामाजिक प्रदूषण को कैसे दूर करेंगे, फिर एयर पॉल्यूशन को कैसे दूर करेंगे, और चीज़ें वाटर पॉल्यूशन कैसे दूर करेंगे। प्रोजेक्ट वगैरह जो बनाते हैं, फिर एस्ट्रोनॉमी पर प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे रोबोटिक्स हो गया, ड्रोन वगैरह हो गया, सैटेलाइट हो गया, तो इस पर काम करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। कैसे विचार आया कि हमको यही काम करना चाहिए? ये मेरी एक जीवन की घटना है जिसमें मुझे कई बार 100 में 100 अंक आया गणित में।
एक बार हमारे टीचर जो है इतने ऑब्लाइज हुए कि वो 110 अंक तक दे दिए। जी। तो हमने उनसे पूछा तो वो कहे कि नहीं, भारत सरकार में ये सत्येंद्रनाथ बोस की कॉपी रखी हुई है जो 110/100 है बोर्ड परीक्षा में। तो मैं कई सवालों को कई तरह से लगाया। बाद में जो एक लड़का नवोदय का विद्यालय का था 1982 में हमारे पास एक क्वेश्चन लेकर आया कि मैजिक स्क्वायर को हम फिलअप करेंगे कैसे। उसको उसके ऊपर मैंने 30 वर्षों तक काम किया। इस पीरियड में कई सूत्र निकल कर आए। 2012 में एक सेमिनार में मेरी जान पहचान जो है इसरो के असिस्टेंट वैज्ञानिक हरदयाल सिंह होरा से हुई, मनीष मोहन गोरे से हुई, और मुझे वो लोग बुलाए। उसके बाद मैं गणितज्ञ बन गया। कई किताबें मैंने। लास्ट क्वेश्चन है, हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को, छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश दूंगा कि वो ईमानदारी से पढ़ें और वैदिक गणित का अध्ययन करें और उससे देखें कि अति शीघ्र जो है हम अपने प्रश्नों को हल ढूंढ लेते हैं। और मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूँ कि यथाशीघ्र जो है वैदिक गणित भारत में लागू की जाए। बरेली को मिला नया डीआईजी अजय साहनी। बरेली रेंज के नए डीआईजी के रूप में अजय कुमार साहनी ने पदभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि संगठित अपराध और हिस्ट्री शीटर अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वे पहले सहारनपुर रेंज में कार्यरत थे और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। साइबर क्राइम पर विशेष अभियान। नए डीआईजी अजय साहनी ने बताया कि साइबर क्राइम रोकथाम उनकी प्राथमिकता है। सभी जिलों में साइबर थाने और हेल्प डेस्क स्थापित हो चुके हैं। स्कूलों के जरिए बच्चों और युवाओं को जागरूक किया जाएगा। तो ये थी उत्तर प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरें। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए डीबी भारती समाचार के साथ। मैं 2009 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ और मेरी सेवा की शुरुआत उत्तर प्रदेश में जनपद मुरादाबाद से हुई है। मुरादाबाद के बाद लगातार मैंने कानपुर में, बुलंदशहर में सेवाएं दी हैं। उसके पश्चात एज ए एसएसपी मैंने सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, अलीगढ़, बाराबंकी, मेरठ, बिजनौर, जौनपुर, बाराबंकी में अपनी सेवाएं दी। इसके पूर्व में मैं डीआईजी रेंज सहारनपुर के तौर पर तैनात था और कल शाम को मैंने बरेली में ज्वाइन किया है और आज आप सभी लोगों से वार्ता हो रही है। सर क्या प्राथमिकता है? सर सब दो चीजें हैं। पुलिस के लिए बीट जो होती है सबसे महत्वपूर्ण होती है। रेंज में ज्यादातर जगह पर कमजोर होती जा रही है और दूसरा मुख्यालयों पर जो है भीड़ बढ़ रही है फरियादियों। जी, निश्चित रूप से ये सरकार की भी और हमारे डीजीपी सर की भी प्राथमिकता है कि जो भी फरियादी हैं उनकी तत्काल सुनवाई की जाए और इसके लिए समय निर्धारित है। कोई भी स्तर का अधिकारी हो, चाहे थानीय स्तर का, चाहे वरिष्ठ अधिकारी, निश्चित रूप से अपने कार्यालय में 2 से 3 घंटे बैठे और न केवल 2 से 3 घंटे बल्कि वो तब तक बैठे उसके बाद जब तक कि अंतिम फरियादी जो कार्यालय आया है उसके बाद सुन न ली जाए। ये थानों पर भी हम लोग लागू कर रहे हैं और अनिवार्यतः थानों को और क्षेत्राधिकारी को थानों में बैठना होगा, जनता को सुनना होगा। जहाँ तक बीट पुलिसिंग की बात है वो हमारे रीढ़ है, बीट पुलिसिंग पुलिस की रीढ़ है, उसको हम लोग मजबूत करेंगे। इसमें एडीजी येलो सर द्वारा भी हम लोग को विस्तृत निर्देश दिए गए हैं और पुलिस का जो बेसिक काम है क्राइम कंट्रोल और कानून व्यवस्था का नियंत्रण, उसमें क्राइम कंट्रोल के लिए बहुत आवश्यक है कि बीट पुलिसिंग बहुत मजबूत हो। बीट बुक के लिए लगातार हम लोग कर्मचारियों को कर रहे हैं, नई बीट बुक छपा कर दी जाएगी और रेगुलर थानों से 5-5 कांस्टेबल्स रैंडमली हम भी बुलाते रहेंगे, बीट बुक चेक करेंगे, उनके बीट की इन्फॉर्मेशन क्या उनको ये पूछेंगे और यही संबंधित एसएसपी और जो एडिशनल एसपी, सीओ, एसएचओ द्वारा भी सुनिश्चित कराया जाएगा ताकि व्यवस्था मजबूत बनी रहे। आमतौर पर देखने में आता है जैसे शाहजहांपुर में ऐसे क्राइम की रेट है, छोटी छोटी शिकायतों को हल्के में लेना था, बड़ी एक वजह बन जाती है अपराध। इनको कैसे? जी, निश्चित रूप से कोई भी सूचना आएगी उसको बहुत गंभीरता से ली जाए और अगर किसी भी सूचना को गंभीरता से नहीं ली जा रही है और उस पर कोई बड़ी घटना कारित होती है तो उसमें संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमारी प्राथमिकता है, जैसे कि मैंने बताया, बेसिक काम हमारा जो है वो अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखना है, उसी के इर्द गिर्द रहेंगे और जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर हम लोग कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे लिखित तरीके से। इसके अलावा जो साइबर क्राइम वर्तमान में बढ़ता जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति आज उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है।
इस साइबर क्राइम के संबंध में लगातार हम न केवल लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, बल्कि जो हमारे पुलिसकर्मी चाहे साइबर हेल्प डेस्क पे हैं, चाहे साइबर थानों पे हैं, उनको लगातार प्रशिक्षित कराया जाएगा ताकि इस समस्या का जितना बेहतर हम लोग समाधान कर सकें उसे करें। सर, बरेली और शाहजहांपुर में ड्रग्स तस्करी के मामले काफी हैं, हालांकि पुलिस ने कार्रवाई भी काफी की है, तो क्या करेंगे, कैसे नकेल कसी जाएगी ताकि? जी, बरेली और शाहजहांपुर में स्मैक और अफीम से रिलेटेड चीजें काफी पाई जाती हैं, क्योंकि बरेली में इसकी खेती भी होती है और अन्य जगहों से भी ये सुनने में सूचना मिली है कि इधर के काफी कुछ ऐसे लोग गैंग्स हैं जो ऑपरेट करते हैं और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न केवल यहाँ बल्कि उत्तराखंड, पंजाब और सहारनपुर का बेल्ट, कैराना यहाँ आसपास से लिंक है। इसमें पिछले कुछ समय में पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाइयाँ की हैं, बहुत रिकवरीज हुई हैं। इसमें पिछला रिकॉर्ड हम लोग देख रहे हैं और पिछले 5 वर्ष में जितने भी केसेज में ड्रग्स के आए हैं नाम, सभी का हम लोग कुंडली बना रहे हैं और सभी की फिर से हम लोग इंक्वायरी करा रहे हैं। इसमें जो भी गंभीर अपराधी पाए जा रहे हैं सभी की हिस्ट्री शीट खोली जाएगी और न केवल जो पकड़ा जा रहा है उसे, बल्कि उसके किसी किसी संपर्क है, कहाँ से ये चीजें ले आ रहा है, कहाँ बेच रहा है, पूरी चीजों को हम लोग देखेंगे और हमारी पूरी कोशिश इस बात की होगी कि इसे हम लोग झट से समाप्त करें। रेंज में नेपाल और झारखंड से ज्यादा तस्करी के मामले सामने आए हैं, तो जो चूंकि एक देश है और एक दूसरा प्रदेश है, तो यहाँ से नेपाल की कैसे रोकेंगे? जहाँ तक नेपाल की सीमा की बात है, यहाँ पे लगातार एसएसबी के लोगों से हम लोग संपर्क में बने रहते हैं। पुलिस हमारी जो बॉर्डर के हैं उनके एसएसबी की लगातार बैठक होती है, हम लोग भी अपने स्तर पर बैठक करेंगे। झारखंड से भी गांजे की और इसकी तस्करी की कई सूचनाएं, जिसमें बहुत सारे गैंग वाले पकड़े गए हैं, तो झारखंड में हमें किसी प्रकार का ऑपरेट करने में कोई समस्या नहीं है। हमारी पुलिस टीमें परमिशन लेकर झारखंड जाती है, वहाँ के अपराधियों को पकड़ कर ले आती है। हम देख रहे हैं कि यहाँ कौन से लोग हैं जो वहाँ के अपराधियों के संपर्क में है और इसमें हम लोग इन पे कार्रवाई करेंगे और न केवल कार्रवाई बल्कि अवैध संपत्ति जो इन सब चीजों से अर्जित की गई वो सब जब्त भी की जाएगी। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर काफी समय अलर्ट है, तनाव है, उसको लेकर किस तरीके की पुलिस? उसको लेकर पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है और हमें जो भी माननीय गृह मंत्रालय द्वारा, मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय से और डीपी महोदय द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं, लगातार उसका पालन किया जा रहा है। कल शाम को भी आप लोगों ने देखा होगा कि पर्याप्त रिहर्सल करी गई है। जो भी अति महत्वपूर्ण संसाधन है जिसकी सुरक्षा में अपने पैरामीटर में पुलिस को करनी है वो पुलिस कर रही है। सभी लोगों के हम लोग संपर्क में है। हमारा जो सूचना तंत्र है वो पूरी तरह से सक्रिय है और सारी चीजें बहुत बेहतर है। बरेली के सिरौली में मारपीट के बाद मौत। थाना सिरौली क्षेत्र में 2 पक्षों में विवाद के दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। इस मामले में एएसपी अंशिका वर्मा ने मीडिया को जानकारी दी। दिनांक 5 मई 2025 को ग्राम दलीपुर थाना सिरौली से सूचना प्राप्त हुई कि 2 पक्षों के बीच में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके क्रम में विपक्षियों द्वारा 2 भाई गौरव और सौरभ को मारा पीटा गया। इसी के क्रम में थाना सिरौली पर मुकदमा अपराध संख्या 184/25 पंजीकृत किया गया और इसके पश्चात दोनों विक्टिम्स गौरव और सौरभ को उपचार हेतु सीएचसी भेजा गया। सौरभ को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया था और अगले ही दिन 3 विपक्षी, जिनके नाम नीरज, प्रकाश और गोपाल है, इन तीनों की 170 बीएनएसएस के तहत चालान किया गया। आज दिनांक 8 मई 2025 को सौरभ की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इसका पोस्टमार्टम कराया गया है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर संगत धाराओं की वृद्धि की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है और जल्दी तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। मैं उमेंद्र कुमार धनगर, टीवी भारतीय समाचार अलीगढ़ से। यहाँ मैं मौजूद हूँ मडरा नगर पंचायत पर। यहाँ जो घटना घटित हुई है, विद्युत घटना घटित हुई है और जो पीड़ित हैं उस परिवार से हम जानते हैं कैसे हादसा गुजरा है और ये बताएंगे कि भैया जी आपका नाम क्या है बताओ? अच्छा, ये हादसा कैसे गुजरा है? जी बिजली के तारों से टूटने से गुजरा है हादसा। अच्छा, इसमें 5 भैंस खत्म हो गई। पहले 2-3 बार हादसा हो चुका है। पहले हमने कंप्लेंट भी की थी, उसका मतलब कोई जवाब नहीं, अब शासन दे जाते हैं और ये काम करते नहीं करते हैं। ये बिजली विभाग की लापरवाही है। बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से ये 5वां घटना है। जी, आपका शुभ नाम क्या है अगर आप बताएं? क्या कहना चाहेंगे? ये केवल
तकरीबन 4 घटना हो चुकी हैं यहाँ पर। हाँ, 4 पहले हो चुकी चार हैं, पहले ये 5वीं है। हाँ, हमने 4 भी कही है, बाद में सुनते नहीं है, पूरे रास्ते में डाल देते हैं। अच्छा अच्छा ये अच्छा। सुनते नहीं है बिल्कुल, जिला परवाह है ये। हमारे आए दिन घटना होती रहती है यहाँ पर। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बताओ, अपना नाम बताओ। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहते हैं हमारे 4 पशु, 50,000 की मेरी गाय, 1 लाख की मेरी भैंस, 50,000 की मेरी कुन्नी पड़िया 3 साल की मेरी 4 सबको। तो टोटल मतलब कितनी कीमत होती है इनकी? 6 लाख की। 6 लाख की करीबन। 6 लाख की है इनकी कीमत। अच्छा अच्छा अच्छा। 6 लाख रुपए सरकार से दिलवा दो। अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा सुमन। सुमन नाम है आपका? हाँ। ये आपकी अपनी भैंस थी? हाँ, अपनी यही। अच्छा अच्छा। तो 5वीं घटना है ये। 5वीं घटना है। 5वीं घटना है। गरीब आदमी हम कैसे गुजार करें, इन भैंसों से ही गुजार कर रहे हैं। आपने पहले कभी शिकायत करी? अब तो चलो हमारा आदमी भी आ जाए, कोई बच्चा भी आ जाए, बताओ कैसा करेंगे? हमारे द्वार दरबत जाए, कोई सुनती ही ना है हमारी, को बिल्कुल हंसुका। आपने कोई विधिवत कार्रवाई की थी? पहले करी, पहले भैंस मरी, पट्टा मरो ये। अच्छा अच्छा। जब भी गई, जब भी अब हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, कोई सुनी ना रो ना। तो बताओ कहाँ दिला में हम गरीब आदमी रोज ना रोज। लिखित में आपने कोई कार्रवाई की है? लिखित में कार्रवाई की है? लिखित में बिजली घर वाले बिजली की सुनता नहीं है, तो फोन करते हैं, फोन की उठाते नहीं है। कल 10 बार लड़के ने फोन करा है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम बिमलेश है। अच्छा अच्छा। ये घटना है, रकम की भैंस आ रही है, भैंस को आ रहे हैं, रोज लावे तो कोई ना सुनती है। 4-5 घटना वही है, 5 ही है जी। 5वीं घटना है। 5वीं घटना है जी। ये घटना है, घटना पर घटना, घटना पर घटना लगातार होती चली जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कोई नहीं सुनता है, और हम कहते हैं कि जहाँ पे जाल डाल दो, हाँ डाल देंगे, रुक जाओ, करेंगे, पर कोई सुनता नहीं है। कोई सुनवाई नहीं होती है। लाइन जब लगेगी तो यहाँ केवल बच जाएगी। आप देख रहे हैं इन लोगों का दर्द। ये कह रहे हैं कि जाल डालने के लिए बोला है, लेकिन आज तक बिजली विभाग ने कोई सुनवाई नहीं की है। इसी के साथ देखते रहिए डीवी भारती समाचार। अलीगढ़ से ओमन सिंह धनगर, ब्यूरो चीफ, अलीगढ़। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।